नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी स्मार्ट स्टडी पर। एक शायरी के साथ हम टेंस की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार सेलिब्रिटी के लिए ज़रूरी हैं फैंस, उसी प्रकार इंग्लिश के लिए ज़रूरी हैं टेंस। तो इनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनकी शुरुआत होती है तीन प्रकार से। इन तीनों प्रकारों को हम पढ़ेंगे। इनके अंदर भी चार चार प्रकार होते हैं। प्रत्येक को हम पढ़ेंगे और आप एक वादा कीजिए कि आप इसको 1 घंटे तक पूरा देखेंगे तो मैं एक वादा करता हूं कि आपका अंत तक कोई भी डाउट बचने नहीं दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस की और इसको आज पूरा पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और साथ साथ में मैं आपके डाउट भी क्लियर करता चलूंगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत हम कर रहे हैं। यहां पर पढ़ रहे हैं हम प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस जो है वह हमारा 4 प्रकार का होता है। तो पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रत्येक टेंस जो है वह 4 प्रकार का होता है। तो प्रेजेंट टेंस जो है वह यानी वर्तमान काल, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ऐसे ही इनके हिंदी में भी नाम है: अनिश्चित वर्तमान काल, निरंतर वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। अब मैं यहां पर एक डाउट आपका यहीं से क्लियर कर देता हूं तो आपको आगे कोई भी डाउट इनमें नहीं रहेगा। देखो, प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। अब यहां पर यदि मैं पास्ट की बात करूं कि सर पास्ट को ही बता दो, तो बेटा यहां पर इस प्रेजेंट को हटा के आप क्या लिख दोगे? पास्ट लिख दोगे। इसका प्रकार बन जाएगा। ऐसे ही फ्यूचर लिख दोगे तो फ्यूचर का प्रकार बन जाएगा। ठीक है। अब पास्ट जो रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पर वर्तमान की जगह क्या आ जाएगा बताओ? पास्ट यानी क्या होता है? मुझे जल्दी से बताओ। भूतकाल। पास्ट यानी क्या होता है? भूतकाल। तो वर्तमान काल की जगह क्या आ जाएगा बेटा? भूतकाल आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले क्लियर करो कि टेंसों के प्रकार किस प्रकार से होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम प्रेजेंट टेंस की यदि बात करें तो प्रेजेंट टेंस जो है वह 4 प्रकार का होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही अब पास्ट टेंस है वो भी 4 प्रकार का होता है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सर फ्यूचर का ही बता दीजिए। तो फ्यूचर जो है, फ्यूचर भी हमारा 4 प्रकार का होता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बेटा यहां तक अभी तक आपके क्लियर हुए कि नहीं कि टेंस जो है वह 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट भी 4 प्रकार का होता है, पास्ट भी 4 प्रकार का होता है और फ्यूचर भी आपका 4 प्रकार का होता है। तो यहां तक इतना आपका क्लियर हो गया हो तो हम आगे यहां पर बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर आपकी नई नई पहचान होगी। उससे पहले आप इस सेशन को सेव ट्री सेव लाइव, हमारा यूट्यूब पर भी चैनल है और इंस्टाग्राम पर भी पेज है, उसको आप फॉलो जरूर कर लेना। और जिसने कर लिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको अभी पढ़ाया था। अब एक याद रखो, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। तो उसमें क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें पहला प्रकार क्या है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब देखो, अब यहां पर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि आते हैं। अब सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो बेटा यहां पर देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? ता है, ते हैं, ये आ रहा है। तो जो है वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, ताहू आदि यहां पर आता है। इतना समझ गए? अब देखो सर, अब आप हमें ये बताइए सर, और कुछ आ गया तो? जैसे सर मान लो ता था आ गया, ता थी आ गया, ताथे आ गया, तो बेटा ये दूसरे टेंस में चला जाएगा। यदि यहां पर था आ जाएगा ना, वो दूसरे टेंस में चला जाएगा। यहां पर इसके अलावा और कुछ भी आ गया ना तो वह दूसरे टेंस में चला जाएगा।
ठीक है सर, अब हमारा थोड़ा सा अच्छा डाउट क्लियर हुआ। अब सर जैसे जैसे डाउट आएगा हम पूछते जाएंगे, तो बेटा मैं खुद ही आपको बताता जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान पूर्वक इसको देखते रहो, और यदि चाहो तो आप नोट भी करते रहना, नहीं तो मैं ये पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा। तो यहां पर फॉर्मूले की हम बात करें तो देखो सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है, यहां पर देखो सब्जेक्ट ही सी इट नेम। सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो ही सी इट नेम, कोई भी नेम आ जाए तो भी वह क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। आई वी यू दे तो भी क्या है, वह सब्जेक्ट है। आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे। ही यानी वह, सी यानी वह, इट यानी यह, और नेम यानी कोई भी नाम, राम श्याम सीता गीता, ठीक है। तो इस प्रकार के नाम है तो वह क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। एक में टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। यदि कोई शुरुआत से पढ़ रहा है, फर्स्ट दिन से भी आज पढ़ रहा है ना, तो भी वह सीख कर जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो यदि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो देखो अभी तक मैंने क्या बताया, मैंने बताया अभी तक टेंस जो है वह तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो है वह चार प्रकार का होता है, ऐसे ही पास्ट टेंस चार प्रकार का होता है, और फ्यूचर चार प्रकार का होता है। नाम अभी याद नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लो टेंशन, याद हो जाएगा। तो प्रेजेंट जो है इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की सर पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की बेटा पहचान होती है ता है, ती है, ते है, आदि आता है। इसका ये क्या है, फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपने पढ़ी होंगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने पढ़ाई भी है आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एस या एस और ऑब्जेक्ट। अब देखो अब यहां पर इस फॉर्मूले को तो सर हम याद कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, इसको 10 बार लिखना, याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए, ठीक है। सिंगुलर क्या है, ही सी इट नेम, क्या है ये सिंगुलर है, याद रखना है। प्लूरल क्या है, आई वी यू दे, ये क्या है प्लूरल है। बस आपका काम हो गया। अब यहां पर देखो एक याद रखने योग्य बात है कि सिंगुलर के साथ आप एस या एस का प्रयोग करोगे, और बाकी इसके साथ आप किसी का प्रयोग नहीं करोगे। तो ये बात आपको यहां पर याद रखना है, यानी सिंगुलर के साथ आपको एस या ईएस का प्रयोग करना है, और प्लूरल के साथ यानी आई वी यू दे के साथ आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं करना है। तो सर ये तो और सरल हो गया ना। सर एक काम करो सर, एग्जाम्पल बना के बता दो सर, दो एग्जाम्पल सर आप बनाओ, तीसरा एग्जाम्पल हम खुद सोचेंगे। ये हुई ना बात, चलिए दो एग्जाम्पल मैं बनाता हूं, और तीसरा आप खुद सोचेंगे। देखो यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा, यहां पर थोड़ा सा डीपली हम यहां पर चलते हैं। तो यहां पर समझो कि राम जो है, राम, राम पहले पहचानना सीखो कि राम क्या है, राम क्या है बेटा, नेम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यानी जिससे हम कोई काम करते हैं, करवाते हैं। तो ये फुटबॉल क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और पी एल ए वाई प्ले यानी खेलना, क्या हो जाएगी हमारी वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी वर्ब हो जाएगी। तो खेलना, उठना, बैठना, ये सभी क्या होती हैं हमारी वर्ब होती हैं, ठीक है। और ये है मतलब ये पहचान है कि ये कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है बेटा, प्रेजेंट टेंस है। ता है, ती है, ते है, तो क्या है ता और आ गया तो इंडेफिनेट में आ जाएगा, ठीक है। तो सर हम समझ गए सब्जेक्ट। सर इसके अनुसार, सबसे पहले इसके अनुसार कोई भी सेंटेंस बनाना है, एक बात याद रखो, स्टार्टिंग में कोई भी सेंटेंस बनाना है, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखो, उसके बाद आप बनाओ। जैसे कि सर मुझे ये वाला सेंटेंस बनाना है सर, आपके अनुसार सर मैं कैसे लिखूं, तो देखो मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है आपको। देखो सर मुझे बनाना है, सर आप बताओ। देखो सबसे पहले मुझे इसमें पहचान आ गया, ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सर, एस या ई एस आता है, और सर प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब सर आप पहचानना तो सीख ही गए, अब इसके अनुसार चलो, कभी गलत नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या है, तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, राम, क्या है आपका सब्जेक्ट, राम है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खेलना, क्या है खेलना, तो इधर क्या आएगा प्ले, क्या आएगा पहले प्ले। अब देखो यहाँ पर सर फॉर्मूले के अनुसार सर एस या ई एस भी लगेगा। तो देखो
अब हम देखेंगे सर यहाँ पर राम है, राम किस में आता है सर, नेम में आता है, और नेम क्या है सर, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है सर, एस या ई एस लगता है। तो सर इसके साथ क्या लग जाएगा आपका, प्लेस, तो क्या हो जाएगा, राम प्लेस, यानी उसके साथ एस लग जाएगा। अब क्या आएगा सर, इतने यहाँ तक तो हो गया सर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, राम प्लेस फुटबॉल, क्या आ जाएगा, फुटबॉल, राम प्लेस फुटबॉल। तो ये हमारा बन गया, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। चलो ऐसे ही हम दूसरा बनाते हैं, और फिर आप किसको बनाओगे, तीसरे को बनाओगे। अब देखो बहुत ही आईएमपी है, और परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है। अब देखो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अब देखो सूर्य क्या है ना, नेम है कि नहीं नेम, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, द सन, द सन यूनिक चीज है, इसलिए क्या लगा देंगे हम, द लगा देंगे, द सन, द सन। अब बेटा वर्ब क्या है, उगना, उगने को क्या बोलते हैं, राइज, क्या बोलते हैं, राइज, RISE, ठीक है। तो द सन, अब एक ही है सन, तो राइजेज, द सन राइजेज, मैं क्या है, इन द ईस्ट, EAST, ईस्ट यानी क्या होता है, पूर्व, ईस्ट यानी क्या होता है बेटा, पूर्व। तो ये पूर्व दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा क्या हो जाएगी हमारी, पूरी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, पूर्व दिशा हमारी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट को आप बनाओ जल्दी से, हम क्रिकेट खेलते हैं, जल्दी से 1 मिनट के लिए सोचो जल्दी से। हाँ तो देखो हम क्या है, हम क्या है, सब्जेक्ट, हम क्या है, सब्जेक्ट, तो हम क्या आ जाएगा, वी, क्या आ जाएगा, वी, ठीक है। क्रिकेट खेलते हैं, अब देखो अब क्या आएगा सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर खेलते यानी क्या आ जाएगा सर, प्ले आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, प्ले आ जाएगा। यहाँ पर देखो अब एस या ई एस आएगा क्या, देखो सर हम है, हम क्या है सर, प्लूलर है, बी यानी हम सर प्लूलर, इसके साथ कुछ भी नहीं लगता है, तो सर इसके साथ आप कुछ भी मत लगाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब क्या जाएगा सर, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो इस प्रकार CRICKET, क्रिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये पूरे टेंस जो 3 थे हमने बना लिए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक बार जल्दी से इसको अच्छे से देखो, और इसका रिवीजन कर लो जल्दी से 2 सेकंड में। चलो अब हम यहाँ पर सेकंड हमारे टेंस पर चलते हैं, प्रेजेंट के ही सेकंड पर चलेंगे। अभी हमने प्रेजेंट का क्या पढ़ा, देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 4 प्रकार प्रेजेंट, 4 प्रकार का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, जल्दी से बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ लिया है, लेकिन बेटा एक बात बताओ मुझे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन सर इसमें मान लो ता है, ती है, ती है तो आता है सर। अब राम फुटबॉल खेलता है, और सर राम मना कर देता तो राम फुटबॉल नहीं खेलता है, हो सकता है ना सर, उसमें भी तो ता है, ती है आते हैं सर, फिर कैसे बनेगा, तो बेटा इसी दृष्टि से हमने इनको भी 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, कि आप क्या क्या सोच सकते हो। देखो अब आप बेटा क्या सोच सकते हो, यहां पर ध्यान दो, राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल नहीं खेलता है, दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, राम फुटबॉल नहीं खेलता है, तीसरा क्या राम फुटबॉल खेलता है, और चौथा क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है। तो इन 4 के अलावा और कोई सेंटेंस बन सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बन सकते सर, तो सर इन 4 को भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सर आपका कहने का मतलब है प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि हम पढ़ रहे हैं तो वो भी हमारा कितने, 4 प्रकार का हो जाएगा, तो वो भी कितने प्रकार का हो गया, हमारे 4 प्रकार का। तो ये पढ़ लिया हमने अफर्मेटिव, तो देखो यहाँ पर ये लिखा है अफर्मेटिव। अब हम पढ़ेंगे बेटा नेगेटिव, जिसमें नहीं वाले वाक्य आएंगे, कौन से, नहीं वाले, नेगेटिव यानी नहीं वाले वाक्य आएंगे। तो यहाँ पर इसको 1 मिनट आप देखो, 1 मिनट। तो यहाँ पर हम अब नेगेटिव को पढ़ते हैं। नेगेटिव यानी होता है बेटा नकारात्मक, और नकारात्मक यानी नहीं वाले वाक्य। आप यहाँ पर देखो, नहीं, राम फुटबॉल नहीं खेलता है, यानी सर अभी हमने अफर्मेटिव को पढ़ा था, अब सर ये कौन सा चल रहा है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है बेटा, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, कौन सा चल रहा है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा ये चल रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नेगेटिव, पहला कौन सा पढ़ा हमने, अफर्मेटिव। चलो एक पहले सेंटेंस में यानी पहले टेंस में आपको बताने की जरूरत है कि कौन सा क्या प्रकार होता है, सेकंड से आप खुद ही रनिंग में हो जाओगे कि कौन सा प्रकार अब आने वाला है। तो ये कौन सा है बेटा, नेगेटिव, बस यहाँ पर समझते चलो। यहाँ पर देखो, अब मुझे आपको यहाँ पर बताने की नहीं है जरूरत कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट आप खुद ही पहचान लोगे। राम फुटबॉल नहीं खेलता है, तो बेटा यहाँ पर अक्सर क्या बोला था मैंने कि सबसे पहले आप क्या लिख लो, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो, यही का यही उठा के लिख लो, डू या क्या जाएगा, डज जाएगा, डू या डज। याद बस आपको यही रखना है कि कौन सा किस में आएगा, और वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो उसकी भी आप टेंशन मत लो। ठीक है सर, ठीक है सर, हमने इस फॉर्मूले को तो लिख लिया। अब सर एक बार इसको देख लो, सिंगुलर के साथ बेटा क्या आएगा, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, आप जल्दी बताओ, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, यहाँ पर प्लूरल के साथ क्या आएगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो सिंगुलर के साथ आएगा आपका डज नॉट, सिंगुलर के साथ क्या आएगा बेटा, डज नॉट। और प्लूरल के साथ क्या आएगा बेटा, डू नॉट, प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू नॉट। सर इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, तो बेटा एस या ई एस किस में लग रहे थे, देखो इस डू में क्या लगा दिया बेटा, ई एस लगा दिया, तो एस या ई एस किस में लग रहे थे, सिंगुलर में लग रहे थे, तो डज नॉट किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। और प्लूरल में क्या आएगा, डू नॉट आएगा, प्लूरल में क्या आएगा आपका, डू नॉट आएगा। तो चलिए अब यहां पर मुझे जल्दी से बताइए सब्जेक्ट क्या है, जल्दी से यहां पर बताइए सब्जेक्ट क्या है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही आपने सोच लिया, राम आपका सब्जेक्ट है। तो राम क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, तो राम सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। ठीक है सर, अब सर राम क्या है सर, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा सर, डज नॉट लगेगा। तो यहाँ पर डू या डज में से क्या लगेगा बेटा, डज नॉट लगेगा। तो राम डज नॉट, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलता, तो खेलने को क्या बोलते हैं बेटा, प्ले, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। और यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, यहाँ पर फुटबॉल। तो इस प्रकार आपका ये सेंटेंस जो है वह कंप्लीट हो गया। राम फुटबॉल नहीं खेलता है, हमने यहाँ पर पहचाना कि ता है तो ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यदि नहीं लगा है तो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। और यहाँ पर नहीं नहीं होता तो कौन सा होता बेटा, अफर्मेटिव होता। मैं इसको पढ़ाने के बाद आपको चारों प्रकार एक बार मैं क्लियर करा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं लेना है। सूर्य पूर्व दिशा में नहीं उगता है, सूर्य पूर्व दिशा में नहीं उगता है, तो हमने इसको बना बताया था, क्या बताया था, द सन, द सन। अब देखो द सन क्या है बेटा, नेम है, और जब नेम है अब क्या आएगा, डू या डज नॉट। जब नेम है, नेम है मतलब आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो डज नॉट, द सन डज नॉट। अब क्या आएगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइज, आर आई एस ई, राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब प्रत्येक के भांति इसको कौन बनाएगा, इसको आप बनाओगे, कौन बनवाएगा, आप बनवाओगे। ठीक है, चलो हमको, हम के लिए बताओ क्या बोलते हैं, बी, क्या बोलते हैं, वी। तो हम के लिए वी बोलते हैं, वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा, हमने ये पहले ही सोच लिया एडवांस में। तो वी, सब्जेक्ट क्या है, वी, तो सब्जेक्ट के अनुसार देखो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर वी आ गया। अब यहाँ पर डू या डज या नॉट क्या आएगा मुझे बताओ, डू नॉट या डज नॉट, तो बेटा डू नॉट। क्यों, अब समझ गए क्यों आया, अब तो सर हम समझदार हो गए हैं। तो बिल्कुल, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा, प्ले, तो प्ले। और यहाँ पर क्रिकेट, यहाँ पर क्या है, क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। ठीक है ना कोई दिक्कत यहां तक, अभी तक कोई दिक्कत, जल्दी से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका क्या ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। और रिवीजन इसका एक बार जल्दी से 2 सेकंड में पढ़ लो कि नेगेटिव, और नेगेटिव में हम पढ़ रहे हैं किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया बेटा, इसका रिवीजन हो गया। तो सर हमको तो ये आने लगी सर, ऐसी फीलिंग आ रही है सर। तो बेटा बस चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, क्योंकि चिंता ही चिता का कारण है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अब क्या आ गया सर, प्रश्नवाचक यानी सर इंटेरोगेटिव। बेटा अब प्रश्न करो, क्या प्रश्न करो, क्या राम फुटबॉल खेलता है, क्या सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, और क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। मतलब हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं वैसे भी, क्या आप खाना खाते हो, आप कहाँ, क्या आप रोज नहाते हो। नहीं नहीं सर, मैं तो नहीं नहाता, ठंडों में तो खास तौर पे नहीं नहाता। अरे ठीक है चलो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम समझते हैं यहाँ पर किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सर आपने कैसे पहचान लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बेटा देखो यहाँ पर ता है। और सर इंटेरोगेटिव कैसे पहचान लिया, सर ये अफर्मेटिव भी हो सकता है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अच्छा ये वाला क्या है, ठीक है ठीक है। तो क्या राम फुटबॉल खेलता है, तो सर आपने बताया था, क्यों ना आप फॉर्मूले को लिख लो एक बार। तो यहां पर देखो सर, डू या डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, सिंगुलर ही सी इट नेम सर यहां पर आता है। और सर जब भी ही सी इट नेम आता है, सर हमने पिछली बार ही पढ़ा था अफर्मेटिव में सर एस या यस लग रहा था। सर यहां पर आप किसका यूज कर रहे हो, सर डू का ही तो यूज कर रहे हो सर सब में। तो सर हम इस डू में एस या यस लगाएंगे, लेकिन हम एस या यस लगा कर रहेंगे, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, डज नॉट, और इसके साथ क्या आ जाएगा बेटा, डू नॉट आ जाएगा। इसके साथ आ जाएगा डज नॉट, और इसके साथ आ जाएगा आपका डू नॉट। बिल्कुल सही। तो क्या राम फुटबॉल खेलता है, तो जल्दी से इस फॉर्मूले को एक बार लिख लो, आराम से बेटा इसको पढ़ते रहो, 1 घंटा, बस 1 घंटा बेटा, 1 घंटा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाए तो टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। अब देखो, क्या राम फुटबॉल खेलता है, तो डू या डज आएगा। तो सबसे पहले सर हमें डिसाइड करना पड़ेगा सब्जेक्ट से, तो सर हम इसमें सब्जेक्ट को चुनते हैं। तो बेटा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राम, और राम क्या है बेटा, नेम है, और नेम क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा। तो यहाँ पर सर पहले ही लिख लो आप फॉर्मूले के अनुसार, क्या आएगा सर, यहाँ पर एक गलती, थोड़ी सी गलती तो नहीं कह सकते, मैं एक स्टेप आगे चला गया हूं, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको नॉट को यहां पर हटा दो, ये हम आगे वाली स्टेप में आएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लगा दूं मैं, जल्दी से बताओ क्या लगा दूं बेटा, डज लगा दो, क्या लगा दो, डज लगा दो, डी ओ ई एस, डज। अब क्या आ जाएगा बेटा, राम, डज राम, डज राम, डज राम, सब्जेक्ट क्या है राम, वर्ब क्या है खेलना, तो डज राम प्ले, प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, जल्दी बताओ, फुटबॉल, क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल। तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क, सर आपने ही तो बोला था क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऐसे ही, क्या सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो डज, सिंगुलर है, द सन, द सन, द, डज द सन, वर्ब क्या है राइज, ऑब्जेक्ट क्या है इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, सही है कि नहीं। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से सोचो, जल्दी से मुझे बता दो, क्या लगा दूं बेटा, सब्जेक्ट सर देखो हम है, और हम सर क्या है, सर प्लूरल है, और सर प्लूरल के साथ आपने यहां पर लिखा है डू, तो सर यहां पर क्या लगा दो, डू लगा दो। सर अब तो हम समझदार हो गए, हम के लिए क्या लगा दूं सर, वी लगा दो। सर अब हम समझ नहीं आ रहा क्या लगाएं सर, तो यहां पर देख लो, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, और वर्ब में क्या है सर, पी एल ए वाई, सर प्ले ही तो है, और क्रिकेट यहाँ पर, क्रिकेट यहाँ पर हम लिख रहे हैं हर बार, ठीक है। तो डू वी प्ले क्रिकेट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये भी आपको शानदार तरीके से समझ आया होगा। अभी तक हमने बेटा क्या पढ़ा, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बोलने के हिसाब से 4 प्रकार, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और अब हमारा क्या जाएगा बेटा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो यहां पर हम डज, सॉरी कहाँ गई,
एक एक देखो यहां पर हम यहाँ पर जो है हम सिंगुलर के साथ वहां पर किसका यूज कर रहे थे, डज का यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, डज नॉट का यूज हो जाएगा। और यहाँ पर देखो प्लूरल के साथ हम वहां पर किसका यूज कर रहे थे, डू का यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर डू नॉट का यूज हो जाएगा। सर थोड़ा सा इसको समझा दी सर, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है बेटा, थोड़ा सा देखो। क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है, देखो उसमें आया था क्या राम फुटबॉल खेलता है। देखो सबसे पहले पहचान करना सीखो, मैं इसमें से थोड़ी सी गुदागुदी कर रहा हूं, इसको हटा दूं और इसको हटा दूं, तो ये कौन सा टेंस बन गया, राम फुटबॉल खेलता है, जो हमने पहले नंबर पे पढ़ा था, पहले नंबर का। ठीक है, कौन से नंबर का, पहले नंबर का। अब मैं यहां से किसको हटा दूं, इस नहीं को हटा दूं, तो बेटा कौन से नंबर का टेंस बन गया, दूसरे नंबर का, जो हमने पढ़ा था नेगेटिव, राम फुटबॉल नहीं खेलता है। अब मैं इसमें से अब मैं इसमें से किसको हटा दूं, इस क्या को हटा दूं और इस नहीं को। क्या राम फुटबॉल खेलता है, तो कौन से नंबर का टेंस बन गया, तीसरे नंबर का टेंस बन गया। और जब मैं इन दोनों को ही हटा देता हूं तो कौन से नंबर का टेंस बन गया, ये चौथे नंबर का टेंस बन गया। और ता है तो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलो अब जल्दी से इसका फॉर्मूला लिखो। देखो सबसे पहले क्या आएगा सर, डू या डज आएगा, क्या आएगा सर, डू या डज आएगा। अब डू डू या डज आएगा, तो डू या डज यहां पर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट को ही देखो, सबसे पहले किसको देखो, सब्जेक्ट। राम क्या है बेटा, राम सिंगुलर है, नेम है, तो क्या आएगा, डज आएगा, क्या आएगा, डज, तो यहां पर लिखो डज। अब सर यहां पर देखो सर नोट कब आएगा, तो बेटा यहां पर देखो फॉर्मूले में नोट कब दिया है, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट क्या है बेटा, राम, तो मैं लिख दूं राम। अब मैं किसको लगा दूं, इस फॉर्मूले के अनुसार नोट लगा दूं। अब क्या लगाऊंगा, इस फॉर्मूले के अनुसार मैं वर्ब, तो इसमें मुझे वर्ब ढूंढना पड़ेगी। वर्ब क्या है बेटा, प्ले है, वर्ब क्या है आपकी, प्ले है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, देखो आप, फुटबॉल है, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा आपका, फुटबॉल है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फुटबॉल है, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा आपका, फुटबॉल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस यहां पर बन जाता है। दूसरा देखो और तीसरा देखो जल्दी से। दूसरे में देखो द सन, सब्जेक्ट क्या है बेटा, द सन, तो यहां पर द सन यानी क्या जाएगा, अब खुद बताओ, डज द सन, द सन। अब क्या जाएगा, नॉट राइज इन द ईस्ट। देखो आया ना समझ इतना, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट हुआ क्या, बिल्कुल नहीं सर, अब तो हमको समझ आने लगा। क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यहां पर देखो, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यहां पर हम है, हमें मतलब वी है, और वी है सर इसमें है, प्लूरल है, तो सर डू आएगा। तो क्या आएगा सर, डू आएगा। सर नॉट भी लगा देंगे, नहीं बेटा यहां पर देखो डू या डस में से एक कुछ लगाना था। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है बेटा, वी है। और यहां पर देखो अब क्या लगा दें सर, अब लगा दो सर आप नॉट फॉर्मूले के अनुसार। अब फॉर्मूले के अनुसार सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा, प्ले है। और ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, क्रिकेट, क्या है, क्रिकेट, हाँ। तो इस प्रकार से यहां पर देखो, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है बेटा वह पूरा हमारा यहां पर हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा पूरा हो जाता है। तो थोड़ा सा यहां पर देखो, अब आ जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा देता हूं। यहां पर चलो यहीं पर करते हैं रिवीजन, मौखिक रिवीजन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सर टेंस जो है वह तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है सर,
प्रेजेंट टेंस हमारा चार प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ सर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब सर दूसरे नंबर का। ठीक है, फिर प्रेजेंट सर, इसके बाद आएगा परफेक्ट, और फिर आएगा सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर उसमें भी हमने पढ़े थे सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सर हमने अफर्मेटिव पढ़ा था, नेगेटिव पढ़ा था, इंटरोगेटिव पढ़ा था, और इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ा था। तो सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सर आप पढ़ रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी चार प्रकार हो जाएंगे। एक अफर्मेटिव यहां पर हो जाएगा। अब हम हर प्रत्येक टेंस के पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और ये हमने किस बेस पर तैयार किए हैं? ये हमने अपने क्वेश्चन बोलने के बेस पर तैयार किए हैं कि हम वाक्यों को चार प्रकार से ही बोल सकते हैं। जैसे कि अब देखो, राम गांव जा रहा है, राम गांव नहीं जा रहा है, क्या राम गांव जा रहा है, क्या राम गांव नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से ही हम चार, ये चार प्रकार ही हो सकते हैं बोलने के। सही है कि नहीं? तो इन चारों को हम इसलिए यहाँ पर बेटा पढ़ रहे हैं। कोई कोई तीन प्रकार पढ़ाता है, लेकिन हम यहाँ पर कितने पढ़ रहे हैं? चार, ताकि मैं बोल रहा हूँ ना, फिर से आपको ना पढ़ना पड़े, कोई भी प्रकार छूट ना पाए। उसी प्रकार जिस प्रकार मतदान जरूरी है और वोटर लिस्ट का जो एसआईआर का कार्य चल रहा है ना, कोई भी मतदाता छूटे ना। चलो यहां पर हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सबसे पहले वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सर जैसे ही हमको मालूम चल जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ये टेंस, रहा है सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, रहा है सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, रहे हैं सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। फिर हमारा दिमाग जाएगा इस फॉर्मूले पर, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, ना तो कभी सब्जेक्ट चेंज होंगे, ना कभी आपका ऑब्जेक्ट चेंज होगा, सिर्फ आपका चेंज होगी हेल्पिंग वर्ब। क्या चेंज होगी? हेल्पिंग वर्ब। अब सर वहां पर हेल्पिंग वर्ब आई ही नहीं थी, तो हम वर्ब में क्या लगा रहे थे बेटा? एस या ई एस लगा रहे थे। वर्ब में क्या लगा रहे थे हम? एस ई एस। अब आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां से आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी? स्टार्ट हो जाएंगी। तो टेंशन मत लो। और इसके बाद हमें वॉइस भी पढ़ना है, और वॉइस बहुत शानदार तरीके से, और बहुत ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, 5 जोड़ी याद करवा दूंगा, तो वॉइस आपका कभी गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको, लेकिन उसके लिए आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ो। ठीक है, देखो, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद है, आराम से हो जाएगा। 4 बार अभी और लिखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सेंटेंस बनाने जा रहा हूँ सर, इसको तो बता दो, ही सी इट नेम सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा बेटा? इज का प्रयोग होगा। किसका? इज का प्रयोग होगा। और वी यू दे, सर आई कहाँ गया? आई मैं बता रहा हूँ अभी, इसके साथ किसका प्रयोग होगा? आर का होगा। अकेला आई के साथ एम का प्रयोग होगा। अकेला आई के साथ आपका किसका प्रयोग होगा बेटा? एम का प्रयोग होगा। अकेला आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का प्रयोग होगा। राम गांव जा रहा है, तो देखो सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट क्या है? राम। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राम। तो पहले क्या लिखाएगा? सब्जेक्ट। तो सर राम लिख दो। ठीक है बेटा, राम लिख दिया। अब देखो यहाँ पर राम गांव जा रहा है, सब्जेक्ट। अब सर इज आर एम किसके अनुसार लगेगा? सर सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम क्या है बेटा? नेम है, और नेम देखो यहाँ पर आया है, तो राम इज, राम इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में जा रहा, यानी जाने क्या बोलते हैं? गो। उसमें आईएनजी लगा दूंगा मैं, तो क्या आएगा? गोइंग। राम गोइंग। अब गांव जा रहा है, राम गोइंग ब्लेज, या यहां पर क्या लगा दो? टू लगा दो। राम गोइंग टू ब्लेज, राम गांव जा रहा है, राम इज गोइंग टू ब्लेज। तो देखो, राम सब्जेक्ट हो गया, इज आर एम लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो जब भी आपको कभी भी हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाना है, तो आप इस हिंदी को ना देखें, इस हिंदी को देखकर आप इसको याद करें, इसके फॉर्मूले को, कि क्या फॉर्मूला था, उसके अनुसार आप इसको बनाएं, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। मैंने अक्सर बच्चों का देखा है, वो पहले राम लिख देते हैं, फिर ब्लेज लिख देते हैं, फिर गोइंग लिख देते हैं, तो वो गलत है, और वो बनाने का तरीका भी क्या है बेटा? गलत है। ऐसे ही चलो, सूर्य पूर्व दिशा में उग रहा है, तो सूर्य यानी द सन,
द सन, द सन। अब देखो सब्जेक्ट लिख लिया, द सन क्या है, नेम है, इज, द सन इज, क्या जाएगा बेटा इज। अब देखो क्या है, वर्ब है, तो उगने को क्या बोलते हैं, राइज, तो राइजिंग, राइजिंग इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। आया ना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है क्या बताओ मुझे। जी सर नहीं है। अब देखो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी, सब्जेक्ट क्या है बेटा वी। हम, अब क्या जाएगा इज आर एम में से बी के साथ क्या आता है, आर। और यदि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो क्या होता, आई, और आई के साथ क्या आता, एम। दोनों प्रकार से कर लो, ठीक है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर, लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, तो क्या आ जाएगा प्लेइंग, पी एल ए वाई आई एन जी, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। ऐसे ही यदि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो बेटा किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, अब तो आपको और टेंशन लेना ही नहीं है नेक्स्ट में, क्योंकि नेक्स्ट आपका बहुत सरल है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सेकंड में रिवीजन कर लो, जल्दी से निहाल लो इसको एक बार। सर ये सुन के मुझे एक गाना याद आ रहा है, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए। नेगेटिव यानी नकारात्मक, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ सर, आपने अकेला सा नोट लगा दिया। सर काहे के लिए हमें पागल बनाते हो, तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, नोट ही लगाना है। अब तो हेल्पिंग वर्ब का जमाना आ चुका है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। क्या बोल रहा हूं ध्यान रखना, ये आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समझ जाओगे। मैंने बोला नोट लगेगा हमेशा किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, सीधी बात, नो बस। चलो सिंगुलर है, सिंगुलर ही सी इट नेम के साथ वहां पर इज लगाता सर, तो यहां भी आप इज लगाओ ना सर, बिल्कुल लगाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस आई के साथ क्या आ जाएगा, इस आई के साथ एम नोट आ जाएगा, इस आई के साथ क्या आ जाएगा, एम नोट आ जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, आर यहां पर आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर, आप हो तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। राम गांव नहीं जा रहा है भैया, राम का गांव जाने का मन नहीं है, तो राम गांव नहीं जा रहा है, तो सर सब्जेक्ट क्या है सर, जल्दी से बताओ सर, राम है सर, राम, ठीक है। अब सर गांव नहीं जा रहा है सर, हम तो इसको देखेंगे, अब क्या आएगा सर, इज नॉट आएगा सर, क्यों सर, नेम है इसलिए सर इज नॉट आएगा, बिल्कुल सर इज नॉट, राम इज नॉट, राम इज नॉट। अब क्या आएगा, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राम इज नॉट गोइंग, राम इज नॉट गोइंग टू ब्लेज, राम इज नॉट गोइंग टू ब्लेज, राम इज नॉट गोइंग टू ब्लेज। अच्छा यदि इसकी जगह पे नेक्स्ट हमारा, देखो नेक्स्ट क्या है, देखो जल्दी से यही समझो अब नेक्स्ट को, क्या राम गांव जा रहा है तो क्या होता, देखो क्या यहां पर मैं लगा दूं तो बेटा हेल्पिंग वर्ब उठ के कहां जाएगी, आगे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब उठ के कहां जाएगी, आगे आ जाएगी, और बाकी का सेंटेंस ज्यों का त्यों हो जाएगा। इन दोनों को आप बनाओगे, इन दोनों को आप बनाओगे, जल्दी से इनको आप जल्दी से सोचो, 5 सेकंड में सोच लिया, बस बन गया। नेक्स्ट यहां पर चलते हैं, अभी रिवीजन करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। देखो प्रश्नवाचक मतलब हेल्पिंग वर्ब उठ के कहां पर आ गई बेटा, आगे आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब इज आ रहे हैं आगे आ गई, बाकी वही का वही है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दो, राम, राम के अनुसार क्या लगाएगा, क्या लग जाएगा बेटा, इज राम, इज राम, इज राम गोइंग, इज राम गोइंग टू विलेज, इज राम गोइंग टू विलेज। सर हमको थोड़ा सा सर कंफ्यूज हो रहा है सर, इन दोनों को हम बना लेंगे, आप सर उन सेंटेंसों को बना दीजिए बस। सर यदि होता राम गांव जा रहा है, तो बेटा राम गांव जा रहा है हमने क्या बनाया था, खुद बताओ जल्दी, राम इज गोइंग टू विलेज,
राम इज गोइंग टू विलेज। राम गांव नहीं जा रहा है, तो राम इज नॉट गोइंग टू विलेज। राम इज नॉट गोइंग टू विलेज। अब देखो, और यहां पर आगे, इज राम गोइंग टू विलेज। सर एक और बता दो ना, दे लो, सीख लो। इज राम नॉट गोइंग टू। सर ये तो आपने नेक्स्ट बता दिया। जी हाँ बिल्कुल, देखो यहां पर देखो, इंटेरोगेटिव, रहा है, रहे हैं, रही हैं। ठीक है, तो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट है, था है तो पास्ट होता। समझ गए? रहा है तो कंटिन्यूअस है। मैं बताऊंगा आपको, सब पहचान ही बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, क्या राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है? क्या सूर्य पूर्व दिशा में नहीं उग रहा है? तो क्या राम, तो यहां पर क्या आएगा बेटा? देखो हमेशा क्या आता है? इज आएगा। नहीं है तो नॉट भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस आई के साथ क्या आएगा बेटा? एम आएगा। इस यहाँ पर क्या जाएगा? बाकी आर आ जाएगा और नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखो राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? इच लग जाएगी। मैंने अभी हाल ही बनाया था इच। अब क्या जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? राम है। सब्जेक्ट क्या है बेटा? राम है। इज राम, इज राम नॉट, इज राम नॉट है तो नॉट लगा दो। वर्ब क्या है? जाना। जाना के लिए क्या बोलोगे आप? फुटबॉल है, फुटबॉल खेल रहा है, तो खेलने के लिए क्या बोलोगे आप? प्ले, पी एल ए बाय आई एन जी, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फुटबॉल। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस यहां पर हो जाते हैं। अब देखो यहां पर, अरे सर कुछ भी तो नहीं आया, क्योंकि यहां पर मैं लिखने वाला हूं। थोड़े से डाउट आपके मन में आ गए हैं, और मैंने बोला था जैसे ही आपके मन में कोई डाउट आएगा और मुझको भनक लग जाएगी तो मैं उसको तुरंत क्लियर कर दूंगा। तो चलिए यहां पर देखो, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं। देखो यहां पर सर हमने एक पढ़ा था सर प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सर एक पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है सर। सर यहां पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े हैं सर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और सर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है सर, पढ़े हैं तो सर पढ़े हैं, उसमें क्या दिक्कत है? देखो दिक्कत कुछ नहीं है। देखो अब देखो बेटा, अफर्मेटिव में अब मुझे फॉर्मूले फॉर्मूले बताना है। क्या बताना है? फॉर्मूले फॉर्मूले। मेरे लिखने से पहले यदि आप सोचोगे ना तो बहुत अच्छी बात है। देखो अफर्मेटिव क्या है बेटा? अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, था कि नहीं? जी सर था। नेगेटिव में क्या हो गया था? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया था कि नहीं? जी सर हो गया था। इंटरोगेटिव में डू या डज आगे आ गया था, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया था कि नहीं? जी सर हो गया था। इंटरोगेटिव नेगेटिव में सर डू या डज था, प्लस सर सब्जेक्ट था, प्लस नॉट था, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी सर, और प्लस। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो कोई टेंशन मत लो, लास्ट में फिर से एक बार क्लियर करा दूंगा। बस याद रख लो अभी कि ऐसा ऐसा हुआ था। बहुत बाहर लिख लेंगे, मैं बहुत बाहर आपको ये चीजें पढ़ा दूंगा। चलो यहां पर नेक्स्ट देखो, अफर्मेटिव किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। सर सब्जेक्ट था सर, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा? इज, एम और आर। इसकी भी ट्रिक बता दूंगा किसके साथ क्या आएगा। इज एम आर, इज एम आर बाज वर किस किस के साथ लगेंगे, ट्रिक बता दूंगा। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया, पहला हो गया। सर दूसरे नंबर का फॉर्मूला,
सब्जेक्ट प्लस क्या था नेगेटिव इज एम आर, और क्या आएगा बेटा इसमें नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी आएगी, और प्लस क्या आएगा बेटा ऑब्जेक्ट आएगा तीसरा। अब देखो यहां पर इंटेरोगेटिव इज एम आर कहां पर आ गया, आ गया प्लस इज एम आर आ गया प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट। चौथे नंबर का देखो इज एम आर या इज आर एम बात एक ही है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट के भी आपका क्लियर हो गया और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आपका क्लियर हो गया, और एग्जाम्पल हम और आगे पढ़ेंगे और आगे एक चार्ट के माध्यम से भी रिवीजन करेंगे, और मैं पहचानना भी बताऊंगा कि आपको कैसे इन सेंटेंसों को पहचानना है और कहां पर आपको क्लिक करना है और कहां पर आपको क्लिक करके आपके दिमाग को लेके जाना है, सब कुछ बताएंगे। टेंशन बिल्कुल मत लो, ये हमारा पूरा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पर चल रहे हैं, उसके लिए बस 1 मिनट का ब्रेक ले लो, वो भी ड्रिंक ब्रेक। चलो जल्दी से हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ने से पहले आप यहां पर थोड़ा सा यहां पर देखो, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ने से पहले प्रेजेंट परफेक्ट की मेन पहचान क्या है। देखो कार्य अभी अभी हुआ कार्य, जैसे कि मैंने अभी अभी गृह कार्य पूरा किया है, ठीक है। अनुभव कोई सा मैं ताजमहल देख चुका हूं, और ऐसा कार्य जिसका असर अभी भी है, अब टूटी हुई है, उसकी टांग टूट गई है, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। सर क्या समझा दिया सर, समझ नहीं आया। अब बेटा इसके माध्यम से हम समझते हैं। अब देखो राम गांव जा चुका है, चुका चुकी चुके आदि आते हैं, चुका है चुकी है लिया है या ये आदि आता है, यानी मैंने खाना खा लिया मतलब काम पूरा हो चुका है। मेरे कहने का मतलब ही ये है, मैंने खाना खा लिया, मैंने चाय पी ली, मतलब मैंने भैया ये काम कर लिया है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल, वाक्य के अंत में क्या है पहचान, चुका है चुकी है लिया है या ये आदि वाक्यों के अंत में आता है। और यहां पर देखो अफर्मेटिव यहां पर पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव यहां पर पढ़ेंगे। थोड़ी सी स्पीड आप यहां से अब अप कर लेना, क्योंकि अब जल्दी जल्दी हमको इनको पूरे करना है। अब आप यहां पर सीख गए हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, यहां पर क्या आ जाता है बेटा परफेक्ट में, यहां पर देखो हैज और हैव आ गया, परफेक्ट में क्या आ गया हैज और हैव आ गया, हैज और हैव आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर आएगी, देखो परफेक्ट किसी कोई सा भी हो, कौन सी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर आएगी, और बेटा क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। याद रख लो, नहीं हो रही हेल्पिंग वर्ब मैं याद करवा दूंगा, एक बार टेंस तो पूरे होने दो भाई, तो इतनी टेंशन मत लो, इतनी टेंशन लेकर कहां जाओगे, ठीक है। सिंगुलर के साथ यहां पर हैज लगेगा और यहां पर प्लूरल के साथ यहां पर हैव लगेगा, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल भी कोई दम नहीं है इसमें। अब यहां पर देखो जल्दी से, राम गांव जा चुका है, तो राम सब्जेक्ट क्या है बेटा राम है यहां पर, और हैज या हैव लगेगा, सिंगुलर है नेम है तो क्या लगेगा हैज लगेगा, राम हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, जाने की क्या होती है गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा आपका गांव, ऑब्जेक्ट क्या है राम गॉन टू ब्लेज। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस यहां पर हमारा बन गया, सूर्य पूर्व दिशा में उग चुका है, तो इसकी अब थर्ड फॉर्म आना चाहिए राइज रोज, राइज रोज राइजन, राइज रोज राइजन। ऐसे ही प्ले प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये पूरे सेंटेंस यहां पर बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर चलते हैं। सर अरे
कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट दो चार मेरे बंदे अच्छे कर ही देंगे इनको। ठीक है, सब्जेक्ट देखो नेगेटिव आ गया, देखो फॉर्मूला तो वही है भाई, नेगेटिव है, सब्जेक्ट हैज हैव था उसमें, उसमें भी है, सिर्फ हैज हैव के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम गांव नहीं जा चुका है, तो देखो वहां पर क्या बनाया था अपन ने, सब्जेक्ट क्या था बेटा, राम था। ठीक है, वहां पर क्या लगाया था, हैज लगाया था, तो यहाँ पर भी हैज लगेगा, अकेला क्या जाएगा इसमें, नॉट आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन टू ब्लेज, VILLAG। तो देखो ये क्या हो गया बेटा, राम गांव नहीं जा चुका है, तो ये नकारात्मक हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, तो यहां पर क्या जाएगा आपका, हैज नॉट आ जाएगा, और यहां पर क्या जाएगा आपका, हैव नॉट आ जाएगा। क्या जाएगा, हैव नॉट यहां पर आपका आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत, इन दोनों सेंटेंसों को आप ही बनाओगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि आखिरी में मैं रिवीजन जरूर कराऊंगा, इसलिए हैज हैव यहां पर आगे आ गया सर, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही सी इट नेम है सर, इसके साथ सर हैज लग जाएगा, और इसके साथ सर हैव लग जाएगा। ठीक है, क्या आया वाक्य में, तो कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, रहा है तो कौन सा हो गया, परफेक्ट हो गया। ठीक है, कौन सा, परफेक्ट हो गया, कौन सा हो गया बेटा, परफेक्ट। एक मिनट एक मिनट, परफेक्ट, रुको रुको रुको, चुका चुके चुके आने चाहिए ना। ठीक है, यहां पर भी चुका है, चुके चुके, ठीक है। हो ठीक है, यहां पर रहा की जगह क्या आ जाएगा, जा चुका, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, चुका, चुका। ठीक है, चलता है। ठीक है, ही सी इट नेम के साथ हैज, I VU दे के साथ हैव। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ रहे हैं तो क्या आना चाहिए, हमेशा चुका आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हमेशा चुका आना चाहिए। ठीक है, और ये किसका था बेटा, ये अपन ने कंटिन्यूस के वहां से उड़ गए होंगे। ठीक है, तो देखो क्या राम गांव जा रहा है, तो क्या के लिए क्या जाएगा मुझे बताओ जल्दी से, हैज जाएगा, क्या जाएगा बेटा, हैज जाएगा। अब राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम आ जाएगा। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो वेंट गॉन आ जाएगा, गॉन। और फिर क्या आ जाएगा, गॉन, ऑब्जेक्ट क्या है, टू ब्लेज। ठीक है सर, एग्जाम्पल तो सर हमने समझ लिए सर। अब देखो सर यहां पर भी समझो, फिर इसके बाद मैं इसका पूरा रिवीजन करवा रहा हूं। हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर देखो चुका है, ठीक है, यहां पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो देखो हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस के बेटा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंगुलर के साथ हम क्या लगा रहे हैं, हैज, वहां हैज तो लगता ही है वो तो, और नॉट यहां पर क्या लग जाएगा, हैव और नॉट। ठीक है, अब देखो यहां पर जल्दी से, क्या राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो क्या आ जाएगा, राम, राम, सबसे पहले क्या लिख लूं, राम लिख लूं। अब राम के अनुसार देखो यहां पर क्या लग जाएगा, हैज, क्या लग जाएगा यहां पर, हैज। और यहां पर देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट। और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गो वेंट गॉन टू और ब्लेज। ठीक है, किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा लो यहां पर, तो कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा इसका कंप्लीट। अब देखो, अब इसका मैं रिवीजन करवा देता हूं आपको, कौन सा टेंस है जल्दी से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां पर है, पहचान क्या है, चुका, चुकी, चुके। ठीक है, और इसके साथ क्या आता है। अब देखो सबसे पहले पहले नंबर का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, जल्दी से देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर सेकंड नंबर का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, जल्दी से देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड नंबर का फॉर्मूला लिख रहा हूं, हैज हैव आ गया जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला लिख रहा हूं, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस
नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो इस प्रकार ये किसका है बेटा, अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का है, इंटेरोगेटिव का है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है, अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का है, इंटेरोगेटिव का है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये चार प्रकार के फॉर्मूले आपको याद रखना है और आपका कोई भी सेंटेंस इनसे हो जाएगा। देखो मैंने कितने शॉर्ट में आपको रिवीजन करवा दिया, इसी प्रकार के रिवीजन अपन और इसमें करते रहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं किस पर बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। किस पर चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी मैं परफेक्ट भूल गया था कंटिन्यूअस तो अपन ने पढ़ लिया। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। अब देखो समय के साथ, समय के साथ चुका चुकी तो आएगा ही, परफेक्ट की पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, रहा है, रहे हैं, देखो आएगा, लेकिन किसके साथ आएगा बेटा, समय के साथ आएगा। अब इसमें पूरे मिक्स हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, पूरे मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखो कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। तो ये दो मैंने परफेक्ट की पहचान लिख दी और दो किसकी लिख दी, कंटिन्यूअस की लिख दी। आ रहा है समझ। ये सेंटेंस जो है वह ज्यादा यूज तो होते नहीं है, फिर भी मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये नॉर्मल उसमें होते हैं लेकिन अपने उसमें नहीं होते। ठीक है, वह सुबह से खाना बना रही है और वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, देखो समय आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, समय। इसकी सबसे बड़ी पहचान है, क्या आ रहा है बेटा, इसमें समय आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें समय आ रहा है। अब देखो हैज हैव तो आता ही है, हैज़ अपन ने किसमें पढ़ा था, जल्दी से बताओ, परफेक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था अभी, हैज़ वाले ही तो पढ़ रहे थे ना अभी। अभी देखो आप हैज़ वाले पढ़े हैं पूरे, देखो हैज़ परफेक्ट में क्या रहता, हैज़ कुछ नहीं होना, इसमें कंटिन्यूस भी आ गया तो क्या लग जाएगा बेटा, बीन लग जाएगा। और बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगी, उसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस या फोर आ जाएगा और टाइम आ जाएगा, सिंस या फोर आ जाएगा और क्या आ जाएगा बेटा, टाइम आ जाएगा। सिंस या निश्चित समय के लिए सिंस आ जाएगा और अनिश्चित समय के लिए क्या आ जाएगा बेटा, फोर आ जाएगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, वह सुबह से खाना बना रही है, वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर ही सी इट नेम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो बेटा क्या आ जाएगा, हैज और क्या आ जाएगा, बीन। ये आपको याद रखना है यहां पर। और यहां पर देखो प्लूरल है, प्लूरल वी यू दे, तो आई भी आएगा, आई वी यू दे, तो क्या जाएगा, हैव और क्या जाएगा बेटा, बीन आ जाएगा, हैव और क्या जाएगा बेटा, बीन आ जाएगा। तो हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो देखो क्या जाएगा, मैं क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट देखो यहाँ पर, सब्जेक्ट के लिए क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, सब्जेक्ट के लिए क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब देखो हैज बीन या फिर हैव बीन क्या आएगा, आई के साथ क्या आएगा बेटा, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा बेटा, हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब देखो यहां पर, अब बर्फ की फर्स्ट फॉर्म, तो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, तो क्या जाएगा, रीडिंग, READING, रीडिंग, क्या जाएगा यहाँ पर, रीडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई। अब क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, यदि किताब होता, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, तो अपन क्या लिख देते, बुक लिख देते। तो इसमें अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं इधर मान लो कर दूं, मैं 2 घंटे से किताब, यहां पर क्या लिख दूं, किताब पढ़ रहा हूं, ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल के लिए, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा फिर, बुक। अब क्या जाएगा बेटा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मतलब 2 घंटा मेरा क्या है निश्चित, सिंस 2 hours। अब बेटा कहीं कहीं किसी किसी बुक में यहां पर अपना फोर भी आपको लिखा मिल जाएगा, वो उसके अनुसार कि पता नहीं वो कौन से 2 घंटे हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं यहां पर क्या लिखा मिल जाएगा आपको, फोर भी लिखा मिल जाएगा। तो इसको मैं आपको क्लियर करूंगा कब जब अपन पूरी सारणी पढ़ेंगे, और सिंस या फोर को मैं आपको वहीं पर बहुत डिटेल में समझाऊंगा जब हम तीनों पूर्ण निरंतर वर्तमान काल है इसको, ठीक है, और
जे वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, पूर्ण निरंतर भूतकाल, पूर्ण निरंतर भविष्यकाल को हम जब पढ़ेंगे, जब मैं तीनों का कंपैरिजन करवाऊंगा, तब आपको इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी दूंगा। ठीक है, अभी अपन क्या है, अभी अपन इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। वह सुबह से खाना बना रही है, तो वह यानी क्या हो जाएगा बेटा, वह यानी सी, वह यानी सी, बना रही है तो सी, बना रहा है तो ही। ठीक है, सी क्या जाएगा, हैज बीन, क्या जाएगा बेटा, हैज बीन। अब कुकिंग, बनाने को क्या बोलते हैं, कुकिंग, क्या जाएगा, फूड। आया कि नहीं, देखो सी वह यानी सब्जेक्ट, हैज बीन, क्यों, क्योंकि क्या है बेटा, सिंगुलर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खाना बनाना, तो बनाना क्या बोलते हैं, कुकिंग। ठीक है, अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, फूड है। अब सुबह से, सुबह से, सुबह से सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या कर रही है बेटा, खाना बना रही है, तो सिंस क्या आ जाएगा, मॉर्निंग। अब इसी प्रकार इसका नेगेटिव देखो। ठीक है, इसी प्रकार इसका नेगेटिव देखो, सब्जेक्ट प्लस, देखो कुछ नहीं किया, हैज हैव के बाद क्या लगा दिया बेटा, हैज हैव के बाद क्या लगा दिया, यहाँ पर हैज हैव के बाद नॉट लगा दिया, हैज हैव के बाद क्या लगा दिया बेटा, नॉट लगा दिया। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, क्या क्या किया है, बस क्या किया है, यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर देखो फॉर्मूले में देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या मैंने बोला था, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। तो यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आप यहाँ पर कहाँ पर लगा दोगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो ये कौन सा बन जाएगा आपका, नेगेटिव यहाँ पर बन जाएगा। तो देखो है ना, हैज हैव के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। अब इस हैज हैव को उठाकर मैं कहाँ ले जाऊं, ऊपर उस साइड ले जाऊं, तो ये इंटेरोगेटिव बन गया। और यदि इस साइड ले आऊं तो बेटा क्या बन जाएगा, ये देखो यदि मैं इस साइड यहां पर ले जाऊं, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया। देखो यहाँ पर नोट आ गया ये, और वहां पर हैज हैव आ गया। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर आपको ये सेंटेंस तो बन जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक बार लिखकर आपको यहाँ पर पूरे टेंस यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो प्रेजेंट के यहाँ पर मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, प्रेजेंट, प्रेजेंट आज हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और आगे भी हम पढ़ेंगे, पास्ट भी यहाँ पर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन अभी हम पूरे प्रेजेंट को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। और कोई भी यदि आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना। हाँ, लास्ट वाला मैंने आपको थोड़ा सा कम समय दे के पढ़ाया है, हम उसको अभी हल पूरा क्लियर कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। और बोलो तो मैं आपको यहाँ पर बनवा देता हूँ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवा देता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, समय की कोई चिंता है नहीं है। ठीक है, पढ़ा देता हूँ, ठीक है, करवा देते हैं। ठीक है, इसको चलो इसको कर लो। ठीक है, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, तो देखो यहाँ पर क्या वह सुबह से खाना बना रही, चलो इसको करते हैं। ठीक है, क्या वह सुबह से खाना बना रही है, तो देखो क्या वह, इसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, सी लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, हम सी लिखेंगे। अब देखो सी क्या है बेटा, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने क्या बोला था, हैज नॉट बीन आएगा, इसमें हैज नॉट बीन आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, यहां पर हैव नॉट बीन आ जाएगा। अब देखो क्या वह सुबह से खाना बना रही है, सी। अब सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट क्या है मुझे ये बताओ, सी, सब्जेक्ट क्या है, सी। अब जब सुबह से खाना बना रही है तो देखो, अब फॉर्मूले के अनुसार चलो हैज या हैव आ जाएगा, जल्दी बताओ, हैज आएगा, क्या आएगा बेटा, हैज आएगा, क्या आएगा बेटा, हैज आएगा। तो सी जो है उसके लिए यहाँ पर क्या लिख दूं, मैं हैज लिख दूं, क्या लिख दूं बेटा, हैज लिख दूं, हैज। अब क्या जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा सी, जल्दी से देखते जाओ फॉर्मूले में क्या लिखा है। अब लिखा है सर नॉट, तो सर आप नॉट लिख दीजिए। अब लिखा है सर फॉर्मूले में बीन, तो सर बीन लिख दीजिए। तूने ऐसी बीन बजाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा, कुकिंग, क्या है, कुकिंग, कुकिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, फूड, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। ठीक है, अब क्या है सिंस, सिंस, सिंस मॉर्निंग, ये लो, ये बन गया। ठीक है, ये आपका पूरा दूसरा सेंटेंस आपका क्या हो गया बेटा, बन गया। महत्वपूर्ण क्या है बेटा, इनके फॉर्मूले हैं, महत्वपूर्ण क्या है बेटा, इनके
फॉर्मूले, महत्वपूर्ण क्या है बेटा, इनके फॉर्मूले हैं। चलो अब मैं यहाँ पर एक शॉर्ट रिवीजन आपको पूरे प्रेजेंट का यहाँ पर, अब देखो पास्ट शुरू होने से पहले मैं प्रेजेंट का आपको यहाँ पर पूरा रिवीजन यहाँ पर करवाना चाहता हूँ। तो देखो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में हमने पहला कौन सा पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दूसरा कौन सा पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा कौन सा पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा कौन सा पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर देखो, अब देखो, अब वो चार फॉर्मूले तो इन एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, वो तो आप कर ही लोगे क्योंकि उनमें आगे पीछे करना है। अब मैं यहाँ पर इन चारों के फॉर्मूले आपको यहाँ पर एक बार अफर्मेटिव अफर्मेटिव के फॉर्मूले यहाँ पर लिखवा देता हूँ। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी मुझे बताओ। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। क्या नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने क्या बोला था, आप चलते चलो मैं आपको बता दूंगा किसमें हेल्पिंग वर्ब आती है और किसमें नहीं आती। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़कर सब में हेल्पिंग वर्ब आती है, और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ से शुरू हो जाती है। तो सर हेल्पिंग वर्ब क्या शुरू होती है सर, इज, आर और एम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस है तो क्या आ जाएगा, आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी सॉरी कहाँ क्या हो गया यार, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर परफेक्ट है तो इसमें क्या आ जाएगा, इज एम आर आया था, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर हैज और हैव आ जाएगा, प्लस वर्ब की कौन सी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक चीज और बता रहा हूं, थोड़ा सा रुकना, यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस अभी हाल यही पढ़ाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर टाइम। हो गया पूरा। देखो प्रेजेंट टेंस पूरा हो चुका है, प्रेजेंट टेंस पूरा हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला ये रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये रहा, प्रेजेंट परफेक्ट ये रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये रहा। सर अब हम थोड़े सर कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखो यहां पर एक इसको पढ़ना थोड़ा सा, यहां पर याद रखो इज, आर, एम, बाज बर, एक जोड़ा ये याद रखो, एक जोड़ा ये याद रखो, हैज, हैव, हैड। देखो ये पूरे ना कंटिन्यूअस में यूज होंगे, ध्यान से देखते चलना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे। हैज हैव सर ये परफेक्ट में होंगे लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे, और ये हेड है ना ये पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। समझ आया, गाना याद रखो, इज एम आर बाजवर कंटिन्यूअस, इज एम आर बाजवर कंटिन्यूअस, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, हैज हैव प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैड पास्ट कंटिन्यूअस, इधर ही बता दिया, ठीक है। हैज हैव प्रेजेंट पर प्रेजेंट का परफेक्ट, और हेड किसमें, पास्ट का परफेक्ट, हेड किसमें, पास्ट का परफेक्ट, ठीक है। इसको मैं और भी तुम्हें अच्छे तरीके से बताऊंगा जब फ्यूचर जो है बेटा, फ्यूचर जो है वो अलग ही चलता है। फ्यूचर में विल सेल का ही यूज होता है और किसी का यूज नहीं होता। फ्यूचर जो है उसमें विल सेल का ही यूज होता है और किसी का यूज उसमें नहीं होता। एक मिनट यार, चलो
ठीक है, चलो नेक्स्ट हम शुरुआत कर रहे हैं पास्ट टेंस की। जल्दी से आप इसको एक बार पढ़िए, कितने प्रकार होते हैं इनको समझिए, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, एक बार पढ़ो फिर मैं आपको समझा भी रहा हूं। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार पढ़े थे, उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी कितने प्रकार होते हैं बेटा? 4 प्रकार यहां पर होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनेट को। किसको पढ़ते हैं हम? पास्ट इंडेफिनेट को यहां पर पढ़ते हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट यानी अनिश्चित भूतकाल। वाक्य के अंत में क्या आएगा? ध्यान रखना है, ता था, ती थे, ते थे या ये आदि आते हैं। ठीक है, किसमें बेटा? पास्ट इंडेफिनेट में। अब यहां पर देखो, ठीक है, अब यहां पर देखो, अफर्मेटिव में इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अकेला ऐसा टेंस जहां पर सेकंड फॉर्म यूज होती है, याद रखना है। पास्ट इंडेफिनिट अकेला ऐसा फॉर्म है जहां ऐसा टेंस है जहां पर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है भाई यूज होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखो, ही सी इट नेम के साथ क्या आएगा? तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसकी बात हम किस में करेंगे बेटा? जैसे हमने वहां पर डू डज आए थे, ऐसे ही उसमें क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा। तो डू डज डिड, इज एम आर बाजबर और हैज हैव हैड। तो ये आपको लाइन से याद रखना है, मैं आपको बताऊंगा। याद करने की बहुत शानदार ट्रिक है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप, टेंशन मत लो। इस शानदार तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, तो टेंशन तो आप लो ही मत। ठीक है चलो, तो यहां पर राम फुटबॉल खेलता था। अब देखो, था है तो सर प्रेजेंट में आता था, तो बेटा प्रेजेंट ही तो है, लेकिन था है तो मतलब क्या है? पास्ट है। अब देखो यहां पर समझ लो, यहां पर दो तीन चीज समझ लो। है तो प्रेजेंट है, था है तो पास्ट है, गा है तो फ्यूचर है। अब देखो इतनी मैंने आपको समझा दी। ठीक है तो प्रेजेंट है, था है तो पास्ट है, गा है तो फ्यूचर है। अब देखो, ता है, ता है, ता है, सुनो, ता है, तातीते, तातीते है तो इंडेफिनेट, तातीते है तो इंडेफिनेट। अब रहा है, रहा रही है तो कंटिन्यूअस। ठीक है, अब काम पूरा हो चुका है यानी चुका है तो कौन सा है? परफेक्ट। कहना क्या चाहता हूं वो ध्यान से देखना जरा यदि तातीते है तो क्या होगा? इंडेफिनिट होगा। लेकिन यदि बेटा, यदि है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और यदि था है यानी तातीते यानी ता था ती थे तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। होगा तो इंडेफिनिट, लेकिन किसका? पास्ट का। ऐसी गागी है तो इंडेफिनिट होगा। ठीक है, अब देखो, रहा रही रहे हैं तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस कौन सा होगा? ये डिपेंड करेगा किस पे? है तो प्रेजेंट का होगा, था है तो पास्ट का होगा। तो इनको याद रखो। ऐसे ही ये चुका है, चुका है तो क्या होगा? परफेक्ट होगा, लेकिन यदि इसके आगे है तो ये प्रेजेंट का होगा, और यदि था है तो पास्ट का होगा। बस इतना ये याद रखना है। और भी हम इसको बताएंगे आपको, और भी बताएंगे, तो दिक्कत मत लो। तो इतनी अभी आपको ये चीजें याद रखनी है, तो मैंने आपको यहाँ पर पहचान करनी बता दी। ठीक है, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, आपका कंफ्यूजन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मैं आपको इनको क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट लिखो। देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा? राम। सब्जेक्ट क्या है? राम। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड, PLAYED। राम प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, उसने खाना खाया। अब सूर्य, सूर्य पूर्व दिशा में उगता था, तो दसन, दसन, दसन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दसन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म राइज रोज, ROSE, राइज रोज रोजन। ठीक है, राइज रोज रोजन इन द ईस्ट,
इन द ईस्ट। तो ये कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। अब देखो ठीक है, इतना समझ आया, कुछ नहीं था, जैसे इंडेफिनिट बनाया था वैसे यहाँ पर ने प्रेजेंट का बनाया था वैसे ही। अब देखो नेगेटिव आ गया किसका, पास्ट का, नेगेटिव आ गया किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। अब देखो वहां पर एक एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, जब अपन ने प्रेजेंट, अब तो मैं बात करूंगा प्रेजेंट की, प्रेजेंट की भी बात करूंगा, साथ में पास्ट की भी बात करूंगा, साथ में किसकी बात करूंगा, पास्ट की। क्यों, क्योंकि अब आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा, जब जब आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा तब तब मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या आया था, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो क्या आया था, वहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई एस। अब नेगेटिव में क्या आया था, वहां पर डू या डज लगा था, है कि नहीं, डू डज। अब यहां पर क्या जाएगा, यहां पर क्या जाएगा बेटा, डिड जाएगा। पास्ट में क्या जाएगा बेटा, यहां पर डिड जाएगा, क्या जाएगा, बस ये याद रखो, ये बस याद रखो। वहां पर क्या आया था, डूडस आया था, यहां पर क्या जाएगा, डिड जाएगा। तो देखो यहां पर क्या आ गया बेटा, डिड नॉट, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम फुटबॉल नहीं खेलता है, तो राम सब्जेक्ट क्या है, राम। अब क्या जाएगा, डिड नॉट, किसी के भी साथ, दोनों के साथ क्या आएगा, डिड नॉट, डिड नॉट, दोनों के साथ क्या आएगा बेटा, डिड नॉट, दोनों के साथ क्या आ जाएगा, राम डिड नॉट, क्या आएगी, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। देखो ध्यान देना, बर्फ की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल। क्यों हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बेटा बेटा डू, डू जो फॉर्म होती है, डू डिड डन, डिड जो होती है ना वह सेकेंड फॉर्म में होती है, डिड जो होती है भाई सेकेंड फॉर्म होती है, इसलिए सॉरी। सूर्य पूर्व दिशा में नहीं उगता है, तो सूर्य, द सन डिड नॉट, डिड नॉट राइज इन द ईस्ट। ठीक है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वी सबके साथ क्या लगाना है, डिड नॉट, डिड नॉट, बर्फ की क्या बेटा फर्स्ट फॉर्म, खेलने का होता प्ले, क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट। तो देखो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई, और जहां पर आपको कंफ्यूजन था वह मैंने वहां मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर आओ, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, क्या आ गया, आ गए, डिड आ गया ना, डिड हमने लिया था, डिड कहाँ आ गया, आगे आ गया, वहां पर डू या डस आगे आ रहे थे। तो कुछ नहीं करना है, अब इनके साथ दोनों के साथ लगेगा तो क्या, डिड ही लगेगा, तो क्या बेटा डिड ही। क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है, तो डिड ही लगना है, सबके साथ क्या लगना है, डिड ही लगना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। तो डिड सब्जेक्ट क्या है, राम, राम। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले। अब क्या है, जल्दी से सेकंड बताओ, जल्दी से सेकंड बताओ, जल्दी से सेकंड बता दो, जल्दी से। ठीक है, क्या सूर्य पूर्व दिशा में उगता था, क्या सूर्य पूर्व दिशा में उगता था। यहां पर क्या कुछ गलत हो गया थोड़ा, था है, क्या है, था, क्या है, था, मैंने ध्यान नहीं दिया, और बोल भी दिया होगा तो शायद ध्यान नहीं दिया, क्या है यहां पर, था है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या सूर्य पूर्व दिशा में उगता था, तो देखो यहां पर क्या जाएगा बेटा, डिड आ जाएगा, क्या जाएगा, डिड आ जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, द सन, सब्जेक्ट क्या है, द सन द सन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइज, ऑब्जेक्ट इन द ईस्ट। ठीक है, तो डिड द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सूर्य पूर्व दिशा में उगता था। ठीक है, नेक्स्ट चलो, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है, तो क्या जाएगा, दोनों में, डिड और नॉट। ठीक है, क्या राम, तो क्या जाएगा, डिड राम, डिड राम नॉट, वर्ब क्या है, प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल क्रिकेट जो भी हो, फुट। तो बेटा
इस प्रकार से ये पूरा हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये पूरे सेंटेंस बन गए। हमने क्या पढ़ा यहां पर, एक बार रिवीजन करते हैं। पास्ट पास्ट इंडेफिनेट को पढ़ा। पास्ट इंडेफिनेट में हमने पहला पढ़ा कि सर अफर्मेटिव में क्या होता है सर, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सर, प्लस ऑब्जेक्ट होता है सर। दूसरा सर नेगेटिव पढ़ा था सर, सब्जेक्ट सर प्लस क्या आया था सर, डिड आया था, नॉट आया था, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, और प्लस क्या आया था, ऑब्जेक्ट आया था सर। तीसरा देखो सर डिड को सर कहाँ पे लेके आना है आपको, सर डिड को आपको आगे लेके आना है सर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फिर सर चौथा जो इंटरोगेटिव नेगेटिव था सर, उसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये इतना हमने पढ़ा था और इतना सर आपने रिवीजन करवा दिया, तो अब हमारे सारे डाउट ही नहीं बचे सर। एक डाउट और बचा था सर, तो वो भी आपने क्लियर कर दिया कि सर प्रेजेंट इंडेफिनेट हमने यहाँ पर पढ़ा था सर, कौन सा, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था सर। थोड़ा सा उसका आप डाउट क्लियर करवा सकते हो क्या सर? थोड़ा सा डाउट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा पहला फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला क्या था बेटा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या था बेटा, डू या डज को कहाँ ले आए थे, आगे ले आए थे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और चौथा क्या था, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये थे ना, क्या दिक्कत है, मतलब देखो कुछ दिक्कत ही नहीं है ना भाई, पूरे रिवीजन कर लिए मैंने आपको, दोनों का कंपैरिजन भी करवा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, फॉर्मूले भी याद करवा दिए, पहचान मैं बता ही दूंगा, आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे पहचान। मैंने अभी हाल बताई है पहचान, और भी अच्छे से करवा दूंगा। क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, लाइक तो कर दो, जल्दी से बता दो, लाइक तो कर दो, जल्दी से बता दो और लाइक कर दो बस। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत 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 दिक्कत, नो दिक्कत नो दिक्कत। चलो आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, देखो पास्ट कंटिन्यूअस पर हम चलते हैं। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है बेटा, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। इसी प्रकार अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस बाज बार, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है इज एम आर, इसमें क्या आ गया बेटा, बाज बर, इज एम आर, उसमें इसमें बाज बर। ठीक है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन ने क्या लिखा था, वो जो इज एम आर बाज और वर, तो ये दोनों किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, और ये तीनों किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपको दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। देखो बाज वर अब सिंगुलर के साथ वॉज और इसके साथ वर, कोई दिक्कत ही नहीं है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। तो बस तो बन ही जाएगा, राम गांव जा रहा था, राम गांव जा रहा था, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम, अब राम सिंगुलर है तो क्या जाएगा, बॉज जाएगा, राम बॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म क्या है, गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, गांव, वी आई प्लेस। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, आ गया ना, कोई डाउट, नो डाउट। इसका बताओ जल्दी, इसका बताओ चलो। मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं के लिए क्या लिख दूं, आई। अब देखो अब क्या जाएगा, बर, अब क्या जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले, पी एल प्लेइंग, क्रिकेट है तो क्रिकेट, फुटबॉल है तो फुटबॉल। किसी कोई डाउट, किसी कोई दिक्कत,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाक्यांत में था, रहा था, रही थी, रहते आदि आती हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, तो टेंशन ना लो। अब देखो, नकारात्मक है, वाज वर्ग के बाद क्या जाएगा बेटा? नॉट आ जाएगा। तो यहां पर इसके साथ क्या लग जाएगा? वाज नॉट लग जाएगा, और इसके साथ क्या लग जाएगा? वर नॉट लग जाएगा। और एक मैं जल्दी सेंटेंस बनवा भी देता हूं पहला आपको। ठीक है, सब्जेक्ट जल्दी देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा? राम है। सब्जेक्ट क्या है? राम है। वॉज नॉट, वॉज नॉट क्योंकि सिंगुलर है तो क्या जाएगा? वॉज नॉट। क्या हो रहा है अब? बर्फ की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है? जाना, तो गोइंग। और कहाँ है ऑब्जेक्ट? विलेज, VILLAG। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? नेगेटिव हो गया। ऐसे ही हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या जाएगा? वॉज जाएगा। इसमें क्या जाएगा? वर जाएगा। ठीक है, अब वॉज वर पहले आएगा। सब्जेक्ट को देखो, राम है तो राम क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या जाएगा बेटा? वॉज जाएगा। वॉज राम, वॉज राम। बर्फ की फर्स्ट फॉर्म, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में ING यानी गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? विलेज। सेकंड जल्दी से आप बनाओ, सेकंड जल्दी से आप बनाओ, सोचो जल्दी से, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, देर मत करो, देर मत करो, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। जल्दी से सोच लो, जल्दी से बताओ। ये थर्ड वाला बना लो। क्या करना है? ये हमने जो बनाया था ना, इसमें बनाया ना, इसमें बनाया है, इसको उठा के कहाँ ले आओ? आगे। बस इतना तो करना है। क्या जाएगा? बर। सब्जेक्ट क्या है? मैं क्रिकेट नहीं खेल, इसमें नहीं, सॉरी, इसमें क्या जाएगा? वर। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? आई। फिर क्या जाएगा? बर्फ की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लेइंग। अब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट, अब तो देखो फटाफट होते चल रहे हैं, फटाफट होते चल रहे हैं, फटाफट फटाफट। अब देखो प्रश्नवाचक नकारात्मक, वॉज बार, क्योंकि मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ानी है जो कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पूरों का कंपैरिजन, पूरों का कंपैरिजन कराना है, मुझे पहचानना आपको सिखाना है। और इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा, चाहे भले ही वीडियो 2 घंटे की हो जाए, मुझे टेंशन नहीं है भाई। देखने वाला तो देखेगा ही, और जिसको नहीं देखना वो तो चला ही गया होगा। यदि आप अभी तक यहाँ हो तो मतलब आप पढ़ने के प्रति सिंसियर हो। सही है कि नहीं? तो हम क्या पढ़ रहे थे? ठीक है सर, यही पढ़ रही थी सर, अब बातों में ही लग जाती हो सर। इसके साथ आप तो सर हमें आने लगा वाज नॉट, इसके साथ सर वर नॉट, वर नॉट। अब सर एक ही बनवा दो, बाकी हम बना लेंगे। ठीक है, वॉज नॉट, सबसे देखो राम, देखो सब्जेक्ट क्या है? राम, राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज। यहाँ पर देखो सर वॉज। अब सर वॉज आ गया सर, राम लिखो। ठीक है बेटा, राम लिखो। अब लिखो सर, सब्जेक्ट हो गया सर, नॉट लगा दो, नॉट लगा दो। अब सर जल्दी से देखो, नॉट हो गया सर सब्जेक्ट। अब सर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है सर? गोइंग, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? जल्दी से, ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल है, प्लेइंग हैगी यार। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, प्लेइंग फुटबॉल। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, सही है ना? चलो अब हम इनको यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? अपने हाथ से सर, सगे हाथों से लिखना बहुत अच्छी बात है। मैं क्या सौतेले हाथों से लिख रहा हूँ अभी? नहीं 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 नहीं, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस कोई बात नहीं, अभी तो और बहुत आना है। पास्ट, ओ यूएस, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत देखो। इंड पहले सब्जेक्ट
प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसी का वॉज वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जल्दी जल्दी बोलो, मन में सोचते जाओ, मैं लिखते चल रहा हूं, आप मन में सोचो, मैं लिख रहा हूं जल्दी से। तीसरा क्या है इसका, तीसरा वॉज वर को कहां ले आऊं बेटा, आगे ले आऊं, वॉज वर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जल्दी बताओ चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सर वॉज वर तो रहेगा ही, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सर इसमें क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, कोई दिक्कत, डाउट, एनी डाउट, नो डाउट, एनी डाउट, नो डाउट, एनी डाउट, हाउ इज दोस्त, हाय सर, हाउ इज दोस्त, हाय सर। चलो पास्ट कंटिन्यूस हो गया ना, पास्ट कंटिन्यूस। चलो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो मैंने क्या बोला था, परफेक्ट, परफेक्ट क्या याद रखो, हैज, हैव, हैड, ये दोनों किस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आया ना, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। लगा हेड, दोनों के साथ क्या लगा दूं, हेड लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल बनाओ। क्या था, परफेक्ट यानी काम हो चुका है, चुका था, चुकी थे, लिया था, लिए आदि आते हैं। अब चुका चुकी तो सर प्रेजेंट में भी आते हैं, लेकिन बेटा था है तो क्या हो गया, पास्ट हो गया, है हो जाता। अब यानी चुका है तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला, और चुका था है तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला। सही है ना, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट, नो डाउट, कोई डाउट, नो डाउट, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो बनाओ, राम गांव जा चुका था, सब्जेक्ट क्या है, राम, सब्जेक्ट क्या है, चलो बहुत देर हो गई लिखते लिखते, मैं अब पेन बदलता हूँ, ब्लू आइश, राम, राम सब्जेक्ट, राम हेड, क्या लगेगा, हेड ही लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, बेंट, गॉन, गॉन टू प्लेस, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो राम हैड गॉन टू ब्लेज, राम हैड गॉन टू ब्लेज। देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अब देखो अब इधर ही कर लो, इधर ही पूरे निपटा लो, इधर ही पूरे, सब्जेक्ट नेगेटिव आएगा तो इधर क्या जाएगा बेटा, नोट आ जाएगा। इंटरोगेटिव में हेड कहाँ पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेड आगे आ जाएगा और ये नॉट बने रहेगा। तो सर एक काम करो, थोड़ा थोड़ा आप बता दो, हम बना लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप बना लोगे, हेड नॉट आएगा सबके साथ, ठीक है। हेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हेड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट सॉल्व। सही है कि नहीं, हुआ कि नहीं, सिंपल। चलो ये हो गए, अब कौन सा आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बहुत सरल था, कोई दिक्कत, दिक्कत जल्दी से बताओ, देख लूं, देख लूं जल्दी से बताओ, शेयर तो करते चलो यार भाई, शेयर तो करते चलो, भगवान कसम, अल्लाह कसम। हाँ हाँ, सही सही सही, नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ठीक ठीक, चलो 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 चलो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ध्यान से सुनो। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। इस पास्ट के बाद प्रेजेंट और पास्ट सिमिलर हैं, तो मैं इन दोनों की कंपैरिजन करके, आप इन दोनों को ना भूलो, मैं आपको इन दोनों का बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को बताने से क्या हो जाएगा, और क्योंकि फ्यूचर फ्यूचर अलग ही है, फ्यूचर सबका ही अलग होता है। फ्यूचर किसी को पता है क्या? बिल्कुल नहीं है पता, मुझे तो बिल्कुल नहीं है पता। तो प्रेजेंट और पास्ट में जो कंफ्यूजन होती है उसको मैं यहाँ पर इनके बाद क्या करूँगा, दूर करूँगा। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट और पास्ट इस वीडियोस में क्या हो जाएगा, बढ़िया कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर के लिए हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत। फ्यूचर भी सरल है, लेकिन मैं तीनों को कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहा, एक तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, टाइम भी बहुत हो रहा है, देखो ना 11:45 हो रहा है। ठीक है, तो इसको अभी मुझे 15 मिनट कंप्लीट करने में लग जाएंगे, और क्या बोलते हैं, फ्यूचर को हम आसानी से पढ़ेंगे। तो अरे यार क्या, मैं भी क्या हाथ जोड़ जोड़ के तुमसे बात कर रहा हूँ। चलो देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, पहचान देख लो सबसे पहले। चुका था, चुकी थे, रहा था, रहे थे आदि वाक्यों में आता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्मूला यहां पर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। सर मुझे तो आप ये बता दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने क्या यूज किया था? तो बेटा हैज और हैव, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, हैज और हैव, उसके बाद बीन। नहीं हो रहा विश्वास तो देख लो, देख लो, नहीं नहीं तुम देख लो। तो हैज हैव था ना, था कि नहीं? जी है, हैज हैव बीन है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। ये तो सर ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या जाएगा बेटा, हैड बीन आ जाएगा। जल्दी से मैं इन दोनों के साथ क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा। अब चलो यहां पर, चलो कौन सा बना दूं, जल्दी बताओ। सुबह से यहां पर भाई क्या हो जाएगा, सी, सी, सी। अब क्या जाएगा, हैड बीन। सर कुछ तो करना ही नहीं है, आप तो हैड बीन लगाओ सर सबके साथ। ठीक है, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बना रही है तो कुकिंग, कुकिंग क्या बना रही है, खाना, तो क्या जाएगा फूड। और देखो सिंस, सिंस क्या जाएगा, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब देखो ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, हेड के बाद क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। इसमें देखो क्या लग गया, हेड आगे पहुंच गया, बीन इधर रह गया, हैड नॉट बीन। अब देखो, अब मैं यहां पर देखो इन दोनों के आपके डाउट पूरे क्लियर कर देता हूं। यहां पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देख लो, सबसे पहले सर वाक्यों को पहचानने की बात आई, सबसे पहले वाक्यों को पहचानने की यदि बात आई तो सर आप कैसे पहचानोगे? सर यहां पर देखो, मैं एक एग्जांपल लिख लाऊं बेटा, राम स्कूल जाता है, जाता है। ठीक है सर, सर ये कौन सा वाक्य है, सर ये कौन सा वाक्य है? बेटा दिमाग को चलाओ, बेटा दिमाग को चलाओ। सबसे पहले यदि है तो है, सबसे पहले क्या है नहीं करना। सबसे पहले यदि है तो कौन सा है बेटा, प्रेजेंट है। कौन सा है, प्रेजेंट है। अब सर प्रेजेंट में तो सर आपने चार बताए थे, चार में से कौन सा है? सर बेटा ता है ना, ता है, तो बेटा इंडेफिनेट है। समझ गए? यदि सर था होता तो, जाता था होता सर तो, था है, सत्ता है, तो सर इंडेफिनेट है।
और सर था है तो सर पास्ट है। तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है सर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सर इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिक्कत? अब सर यदि सर रहा है तो बेटा रहा है तो कंटिन्यूअस। और ये सर कंटिन्यूअस, लेकिन सर है तो प्रेजेंट। और सर रहा था होता तो, रहा है तो कंटिन्यूअस और था है तो पास्ट, तो कौन सा हो जाता बेटा? पास्ट। ध्यान से देखते रहना, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? यहां पर देखो, ठीक है, इतना हो गया। सर चुका है तो, और चुका था तो, चुका यदि है तो क्या है बेटा? परफेक्ट। है तो इंडेफिनेट, सॉरी प्रेजेंट। था है तो पास्ट। अब बताओ पहचानने में कोई दिक्कत है ना? और वो लास्ट वाला तो है ही, समय के साथ आए, समय के साथ आए, समय के साथ आए तो कौन सा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और समय के साथ आए था है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहचानने में आपको कोई दिक्कत है? पहचानने में आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। सर हेल्पिंग वर्ब लगाने में दिक्कत है? सर हेल्पिंग वर्ब लगाने में आपको क्या दिक्कत है? देखो अब मैं बताता हूँ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने में क्या दिक्कत है। हेल्पिंग वर्ब लगाने में आपको कोई दिक्कत है नहीं है। देखो अब तो मेरा जादू देखो बस। देखो एक, देखो हेल्पिंग वर्ब लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अभी सर इज एम आर पॉजवर इतनी पढ़ी है सर। हैज, हैव, हैड। तो देखो ये तीनों तो परफेक्ट के साथ ही यूज होंगी। तीनों की बात कर रहा हूं किसके साथ? परफेक्ट। लेकिन देखो ये दोनों पी आर ई एस ई एन टी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। ये याद रखो, ये याद रखो पास्ट परफेक्ट के साथ। और वो जो तीसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो तो हो ही जाता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है? बीन लग जाता है। ठीक है, इज एम आर किस में? कंटिन्यूस में। किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और ये पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। इंडेफिनेट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव हो तो डू या डज, सेकंड फॉर्म हो तो डिड, सेकंड फॉर्म हो तो डिड। और यदि इसी में मैं कंटिन्यूअस और करूं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो क्या करना है? हैज, हैज, हैव क्या हो जाएगा? बीन और टाइम। इसमें क्या जाएगा? हैड बीन। सिंपल। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की शुरुआत करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस पूरे का अच्छे से रिवीजन कर लेना, और कोई डाउट हो तो क्लियर उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपने कुछ सीखा भी है ना भाई, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब भाई कर लीजिए। अब नहीं करो तो यार मैं क्या कर सकता हूँ भाई।
चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे जल्द ही अपन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और साइंस के चैप्टर चल ही रहे हैं भैया, पढ़ो, ध्यान दो पढ़ाई पे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी बेटा सामने होते तो, नहीं पढ़ते तो। ठीक है, चलो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।